हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं डुप्लीकेशन फार्मूला के बारे में। तो चलिए देखते हैं डुप्लीकेशन फार्मूला क्या होता है। गामा एन इंटू गामा एन प्लस 1/2 इक्वल टू रूट अंडर पाई बाई 2^2n-1 इंटू गामा 2n। ये होता है हम लोग का डुप्लीकेशन फार्मूला। तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। सिंस वी नो दैट बीटा एम एन इक्वल टू गामा एम इंटू गामा एन बाई गामा एम प्लस एन होता है। इक्वेशन 1 इसको हम लोग ले लिए। एंड वी ऑल्सो नो दैट बीटा एम एन इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 इंटू साइन थीटा टू द पावर 2m-1 इंटू कोस थीटा टू द पावर 2n-1 डी थीटा। इसको हम लोग इक्वेशन 2 ले लिए। ठीक है, तो हम लोग इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग देख सकते हैं कि दोनों का LHS इक्वल है, इसलिए RHS भी इक्वल होगा। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 वी कैन राइट टू इंटू 0 to π/2 साइन थीटा टू द पावर 2m-1 इंटू कोस थीटा टू द पावर 2n-1 डी थीटा इक्वल टू गामा एम इंटू गामा एन बाई गामा एम प्लस एन। इतना हो जाएगा। तो हम लोग इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रूफ में गामा n+1/2 लाना है। ठीक है, इसलिए हम लोग पुट करेंगे। अगर m इक्वल टू 1/2 तो हम लोग का ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग पुट करते हैं। वी पुट m इज इक्वल टू 1/2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2m-1 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। तो हमें इक्वेशन 3 से क्या मिला? 2 इंटू 0 to π/2। ठीक है, साइन थीटा टू द पावर, ये हम लोग का 0 पुट कर देंगे यहाँ पर, तो इसका पावर 0 हो जाएगा। एंड कोस थीटा टू द पावर 2n-1 डी थीटा इक्वल टू एम के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे? 1/2 इंटू गामा एन बाई गामा 1/2 प्लस एन। ये हो गया। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 0 to π/2 किसी का भी पावर अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, हम लोग ये जानते हैं। तो यहाँ पर साइन थीटा का पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नो चेंज रहेगा। ठीक है, तो ये हम लोग आ जाएगा कोस थीटा टू द पावर 2n-1 डी थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1/2 का वैल्यू मैंने गामा 1/2 का वैल्यू मैंने आप लोगों को बताया था, रूट अंडर पाई होता है। ठीक है, इंटू गामा एन बाई ये, इसको हम लोग लिख सकते हैं n+1/2। ठीक है, गामा n+1/2। इसको हम लोग इक्वेशन 4 ले लेते हैं। अब हम लोग देख सकते हैं हम लोगों को यहाँ पर लाना है गामा 2n, इसलिए हम लोग अगर m की जगह पे n पुट कर देंगे तो हम लोग का गामा 2n आ जाएगा। इसलिए हम लोग पुट करते हैं m इज इक्वल टू n इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में से हमें क्या मिलेगा? 2 इंटू 0 to π/2 इंटू साइन थीटा टू द पावर 2n-1 इंटू कोस थीटा टू द पावर 2n-1 डी थीटा इक्वल टू गामा n इंटू गामा n बाई गामा n प्लस n। इतना हमें मिल गया। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 0 to π/2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा टू द पावर 2n-1। क्योंकि हम लोग का यहाँ पर साइन और कोस का पावर दोनों का इक्वल है, इसलिए हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं डी थीटा इक्वल टू गामा n इंटू गामा n का हम लोग लिख सकते हैं गामा n का स्क्वायर एंड गामा 2n। ये ऐड हो जाएगा तो इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 इंटू 0 to π/2, यहाँ इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा
बाई टू को मल्टीप्लाई डिवाइड किए 2n-1 डी थीटा इक्वल टू गामा n का स्क्वायर बाई गामा 2n। ठीक है, अब यहाँ से 2n-1 बाहर आ जाएगा तो 2/2n-1 इंटू 0 to π/2। और हम लोग यहाँ से देख सकते हैं 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा का वैल्यू हम लोग का होता है साइन 2 थीटा टू द पावर 2n-1 हो जाएगा डी थीटा इक्वल टू गामा n का स्क्वायर बाई गामा 2n। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से 2 थीटा इक्वल टू पुट करेंगे, पुट 2 थीटा इक्वल टू t, तो दैट इज डी थीटा इक्वल टू हम लोग का आएगा dt/2, ये हम लोग का आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखो लिमिट को हम लोग चेंज करेंगे और 2 थीटा इक्वल टू जब t पुट कर रहे हैं तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू 0। ठीक है, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, अगर थीटा की जगह पर हम लोग π/2 पुट करेंगे तो t इक्वल टू यहाँ पर हम लोग पुट करके देख सकते हैं तो t का वैल्यू पाई मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोग इस इक्वेशन में इस सारा वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो हम लोग को मिलेगा 2/2 टू द पावर 2n-1 0 to पाई इंटू साइन t टू द पावर 2n-1 इंटू dt/2 इक्वल टू गामा n का स्क्वायर बाई गामा 2n। ठीक है, तो ये हम लोग को इतना वैल्यू मिल गया। अब हम लोग का ये 2 बाहर आएगा तो 2/2 टू द पावर 2n-1 इंटू 2 0 2 हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 इंटू π/2, क्योंकि 2 कैंसिल होकर पाई ही रह जाएगा। ठीक है, अब हम लोग का यहाँ पर साइन t टू द पावर 2n-1 dt इक्वल टू गामा n का होल स्क्वायर बाई गामा 2n। यहाँ से 2 कैंसिल। ठीक है, हम लोग डिफरेंट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी से हम लोग जानते हैं कि इस 2 को हम लोग यहाँ पर बाहर निकाल के लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का 2 आ गया, 0 to π/2 इंटू साइन t टू द पावर 2n-1 dt इक्वल टू गामा n का होल स्क्वायर बाई गामा 2n। और हम लोग बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल से हम लोग जानते हैं कि वेरिएबल को अगर हम लोग यहाँ पर t की जगह पर थीटा भी पुट कर देंगे तो नो चेंज रहेगा इस इंटीग्रल का वैल्यू में। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 2n-1 इंटू 2 0 to π/2 साइन थीटा टू द पावर 2n-1 डी थीटा इक्वल टू गामा n का स्क्वायर बाई गामा 2n। इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 to the power 2n-1 इंटू 2 0 to π/2 इंटू साइन थीटा साइन π/2 माइनस थीटा, ये आ जाएगा हम लोग का 2n-1 डी थीटा इक्वल टू गामा n का स्क्वायर बटा गामा 2n।
तो ये हम लोग का हो जाएगा 1/2 टू द पावर 2n-1 इंटू 2 0 टू π/2। ये हम लोग का साइन π/2 माइनस थीटा जो है वो हो जाएगा कोस थीटा टू द पावर 2n-1 डी थीटा इक्वल टू गामा n का स्क्वायर बटा गामा 2n। ठीक है, तो इक्वेशन 4 से हम लोग वैल्यू देख सकते हैं कि 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 कोस थीटा टू द पावर 2n-1 डी थीटा का वैल्यू हम लोग का है दिस। ठीक है, तो इतना वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए, तो 2 टू द पावर 2n-1 इंटू रूट अंडर पाई बाई इंटू गामा n बाई n प्लस 1/2 इक्वल टू गामा n का होल स्क्वायर बाई गामा 2n। तो यहाँ से गामा n और गामा n कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए हमें इस फॉर्म पे लाना है ना, तो ये हम लोग का ये इधर चल जाएगा, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं गामा n इंटू गामा n प्लस 1/2 इक्वल टू, ये हम लोग का इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का रूट अंडर पाई बाई 2 टू द पावर 2n-1 इंटू गामा 2n। तो जो कि हमें प्रूफ करना था वो आ चुका है, तो हेंस प्रूव्ड। तो ये हम लोगों ने करके दिखाया है डुप्लीकेशन फार्मूला का प्रूफ। अगर आप लोगों को इस प्रूफ में कहीं भी दिक्कत आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, आई होप आप लोगों को इसका प्रूफ समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।